इंतहाई जो अफसोसनाक खबर भारत से आ रही है उसके ऊपर ताज़ियत करना चाहते हैं उन फैमिली से जो कि मुतासरा हैं। तकरीबन 200 से ज़ायद लोग एक एयर इंडिया की परवाज़ में सवार थे जब हिंदुस्तान में गुजरात के अंदर एयर इंडिया का एक जहाज़ बोइंग 787 एयरपोर्ट से उठने के थोड़ी देर के बाद ही क्रैश कर गया एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के ऊपर। मुझे तो जब ये खबर मिली थी तो फौरन जो मुझे पहला वसवसा जिसने आके घेरा वो ये था कि अल्लाह ताला खैर करे कि ये घूम घुमा के ये अब बात पाकिस्तान के ऊपर ना आए। जो खबरें बाहर आ रही हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये जो बैठक हुई है इंडिया में जिसको प्रिजाइड किया है नरेंद्र मोदी साहब ने, उसके अंदर तो कई लोग इसको बहुत सारे वो दूसरे रंग भी दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि जनाब ये पाकिस्तान इन्वॉल्व है, कोई कहता है इसमें अमेरिका इन्वॉल्व है। मैंने इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों को देखा है, लेकिन मोदी जी जाने वाले हैं कनाडा और उससे पहले ये काम होता है और ये धमकी एयर इंडिया को बहुत देर से मिल रही थी कि हम प्लेन को क्रैश करेंगे पन्नू एंड पार्टी की तरफ से। जब इस वक्त शुरू करेंगे दे विल स्टार्ट फ्रॉम द रियर ये जो रियर एंड ऑफ योर एयर बेसेस और बॉम्ब करते करते आके आएंगे, ये आपको तबाह कर। और वो बात ये है, रिपोर्टेडली जो बात कही जा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। एयर इंडिया को सैबोटाइज करने की कोशिश की जा रही है। जो डीप स्टेट है, पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, मिडिल ईस्ट के लोग हैं, तुर्की है, चाइनीज है, वेस्टर्न लॉबी है, वो सभी लगी हुई है कि अगर भारत को नीचे करना है तो एयर इंडिया को सैबोटाइज किया जाए। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद में एक भयावह विमान हादसा देखने को मिला, जहां पे विमान में 242 लोग सवार थे और जिसमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर शामिल थे। दरअसल दोस्तों, यह विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, लेकिन इंजन की तकनीकी खराबी और विमान के पिछले हिस्से की किसी वस्तु से टकराने की बात सामने आया है। दोस्तों, इस भयानक एयर इंडिया प्लेन क्रैश ने देश को हिलाकर रख दिया है। इस हादसे की खबर सुनकर हर कोई सहम गया। दरअसल अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ा एयर इंडिया का प्लेन चंद मिनटों के अंदर ही क्रैश हो गया। मंजर इतना भयावह था कि हर किसी का दिल दहल चुका था और भारतीय इतिहास के सबसे बड़ी विमान दुर्घटना के रूप में देखा जा रहा है और इस दुर्घटना ने हर किसी के दिल दहला चुका है। इसके अलावा दूसरी तरफ ये खबर भी चल रहा है कि ये प्लेन हादसे में किसकी साजिश है, या साजिश करवाया गया है या टेक्निकल फॉल्ट की वजह से प्लेन हादसा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में देखा जाए तो वहां भी पाकिस्तान मीडिया में कई तरह की बातें उठ रहे हैं, लेकिन कई पाकिस्तानी टीवी एंकर तो अब ये बोलना चालू कर दिए कि भारत सरकार अब ये प्लेन हादसे में कहीं हमको साजिश न ठहराया जाए। अगर इस प्लेन हादसे में पाकिस्तान का नाम सामने आता तो मोदी पाकिस्तान के 7 नस्लों को तबाह कर देगा, जिसको लेकर पाकिस्तान में अब इस समय खौफ का माहौल नजर आ रहा है। और कई टीवी एंकर तो अब ये बोलना चालू कर दिए हैं कहीं भारत फिर से हमारा नाम सामने ना ले ले, और बोल रहे हैं कि अब भारत सरकार विमान हादसे का जांच तेजी से बढ़ाएगा। जांच सामने आने के बाद ही पता चलेगा कि प्लेन में किस प्रकार की दिक्कत तकनीकी आने के बाद क्रैश हुआ था। लेकिन पाकिस्तान में तो खौफ का माहौल देखा जा रहा है। तो आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और कहा जाता है कि ये बोइंग 787 जो ड्रीम लाइनर क्रैश किया, ये फर्स्ट टाइम दुनिया की हिस्ट्री में ऐसे हुआ। प्रॉब्लम्स आ जाते हैं इंजन्स के अंदर, जिसे वो कहते हैं ना, इस तरह की चीज़ों के अंदर मसले मसाइल आ जाते हैं जहाज़ों के अंदर, लेकिन वो पायलट्स को पता होता है, वो चीज़ें कर लेते हैं। बल्कि मैं देख रहा था कि इससे पहले भी ऐसे हुआ है, ठीक है जी, कि एक फ़्लाइट जो है दिल्ली से पेरिस जा रही थी, लेकिन वो शारजा उतर गई बिकॉज इलेक्ट्रिकल एरर आया, बर्निंग स्मेल आई कैबिन के अंदर। पायलट की ऐसी जजमेंट थी। तो यही जो 78 एयर इंडिया की 787-8 ड्रीम लाइनर है, कुछ दिन पहले की बात है, 7 जून को एक वाकया इस तरह का पेश आया। तो कई लोग इसको बहुत सारे वो दूसरे रंग भी दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि जनाब ये सिक्योरिटी रीज़न हो सकता है, कोई कह सकता है ये कौन है जिसने किया होगा। सो दे आर डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट माइंडसेट्स। बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। कई लोगों को कहना है यार इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है, कोई कहता है इसमें अमेरिका इन्वॉल्व है। मैंने इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों को देखा है, लेकिन ऑब्वियसली शायद दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम किस तरह की बातें करने का। इंडियन गवर्नमेंट इज़ कॉम्पिटेंट इनफ टू जज एंड चेक। ये जो ट्रेजेडी हुई है, ये ट्रेजेडी आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने ज़्यादा मासूम लोग, इनोसेंट लोग, आप जस्ट उनकी फैमिली से जाके पूछें ना कि उनके साथ क्या हुआ है। ये जो लोग ट्रैवल करने वाले होते हैं उनको पता होता है कि ये एक इंतहाई परेशान कुन बात होती है, हमेशा ख़तरनाक किस्म की। इस तरह की सिचुएशन के अंदर आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह के जो हैं वो हमले
वाली तो सिचुएशन नहीं है कि कोई हमला हो गया होगा। ये एक सिंपल सी बात है कि ये एक इंसिडेंट हुआ और ये इंसिडेंट हो जाता है, ये ट्रैजिक जिंदगी हो जाती है, लेकिन वो बहुत सारे लोगों का इमीडिएटली खड़ा ख्याल होता है जनाब कि जी ये हो गया वो हो गया। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कॉम्पिटेंट अपने सेंस में, उनको पता है। अब कई लोगों, अब एयर इंडिया के लोग पीछे पड़ जाएंगे, थोड़ा सा जहाज उड़ा है और वो गिर गया, तो जारी बात है, इट मीन्स कि देयर इज समथिंग जिसको थोड़ा सा स्टडी करने की ज़रूरत है कि ये हुआ क्या है, कैसे हुआ है, एंड देन ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे इसको ये भी देखना होता है कि अब कई लोगों को ये भी कहना है कि ये बोइंग ड्रीम लाइनर के अंदर हुआ ही नहीं है, तो सिक्योरिटी इश्यूज तो नहीं है, अभी स्पेकुलेशन है। कि प्लेन को उसने हवा में रखने की पूरी कोशिश करी जो हमारा पायलट था। अब बदकिस्मती से उसका नाम भी सुमित था, जो ये पायलट था इस प्लेन का, और ये प्लेन क्रैश हो गया, और क्रैश भी हुआ है एक हॉस्टल के ऊपर जो कि एक मेडिकल कॉलेज था। अब इसके ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या ये जानबूझकर किया गया है, क्या सैबोटाज है, क्योंकि ये प्लेन कोई छोटा मोटा प्लेन नहीं है। मैंने बड़ी बार फ्लाइट लिया है और बाई चांस की बात है दिल्ली टू अहमदाबाद, अहमदाबाद टू लंदन की फ्लाइट मैं ये वाली ले चुका हूं। ये ड्रीम लाइनर प्लेन ये छोटे मोटा प्लेन नहीं है दोस्तों। मोदी जी के पास भी यही प्लेन है, और आपको मालूम है मोदी जी कहां जाने वाले हैं। मोदी जी जाने वाले हैं कनाडा, और उससे पहले ये काम होता है। और यह धमकी एयर इंडिया को बहुत देर से मिल रही थी कि हम प्लेन को क्रैश करेंगे, पन्नू एंड पार्टी की तरफ से। अब मैंने देखा कि एक सैबोटाज की फोटो भी आई थी पहले, या एक ट्वीट था अरविंद जी ने दिया था कि एयर इंडिया को सैबोटाइज करने की कोशिश की जा रही है, जो डीप स्टेट है, पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, मिडिल ईस्ट के लोग हैं, तुर्की है, चाइनीज है, वेस्टर्न लॉबी है, वो सभी लगी हुई है कि अगर भारत को नीचे करना है तो एयर इंडिया को सैबोटाइज किया जाए। क्या ये उसी का प्लान है? और क्या जो ग्राउंड हैंडलिंग होती है वो तुर्की की कंपनी के पास थी, पीछे भारत ने उसको बैन किया, लेकिन हमारे बिके हुए जजेस ने उसको अलाउ कर दिया। क्या तुर्की का इसमें हाथ था? बहुत ज्यादा सवाल हैं इसके ऊपर, क्योंकि बार बार बोल रहा हूं ये प्लेन 787 ड्रीम लाइनर बोलते हैं इसको, इतना आसान नहीं है इसको नीचे गिरवाना। जो बड़ी कंट्रीज के जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं, किंग्स हैं, वो सभी इसको लेते हैं बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट प्लेन इन द होल वर्ल्ड। तो आपकी बात सही है कि देखिए, जब भी कोई जहाज उड़ना होता है तो उसकी एयरवर्दीनेस का एक सर्टिफिकेट इशू करा जाता है, तो बिना उसके सर्टिफिकेट के या बिना उसके टेस्टिंग के वो कोई भी फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर सकती है। तो ग्राउंड लेवल पे जब एयरवर्दीनेस इस फ्लाइट के लिए जब सर्टिफिकेट इशू करा गया था, तो जो लोग उसके पीछे इग्नोर थे, अब उनकी भी छानबीन होना बहुत जरूरी है कि वो उनका बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने किस बेस पे इसकी एयरवर्दीनेस दी। क्योंकि जहाज जब टेक ऑफ करा 610 या 20 मीटर फीट अभी ऊपर ही था, तो एकदम से उसका ऐसा टेक्निकल स्लैग आ गया कि उसके इंजन ने काम करना बंद कर दिया, वो ऊपर फ्लाइट और नहीं चल पाई और फ्लाइट धीरे करके नीचे गिरती चली गई। उसने पायलट ने पूरी कोशिश करी कि किसी भी तरीके से उसको वापस एयरबोर्न रखे ताकि उसको एयर स्ट्रिप पर लैंड करवाया जा सके, पर शायद उतना भी समय उनको नहीं मिल पाया, और उन्होंने नजदीक में ही एक डॉक्टर्स हॉस्टल है उसकी बिल्डिंग के साथ जाके वो क्रैश